वज़ीर-ए-आज़म तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए पुरएतमाद, होमवर्क मुकम्मल, नंबर भी पूरे हैं। अरकान इत्मीनान रखें, हम कहीं जा रहे हैं ना ही ऐसा सोचा चाहिए। इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, ऑपोजिशन अपना शौक पूरा कर ले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर मुशावरत, नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेजने की कोशिशों पर भी इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां, लाहौर में नून लीग की अहम मुशावरती बैठक, शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इजलास में सियासी सूरत हाल और नाराज हुकूमती अरकान से राबतों का जायजा। कठपुतली के पास सिर्फ 3 दिन बाकी, इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं, या हिम्मत है तो असम्बलियां तोड़ें और मैदान में आएं, वरना इस्लामाबाद पहुंचकर जमहूरी हमला करेंगे, सेलेक्टेड को भगाएंगे और मुल्क में अवामी हुकूमत लाएंगे। बिलावल भुट्टो की फिर ललकार। हमारा लॉन्ग मार्च इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हमारा लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों और इस मुल्क में जो मैशत की तबाही उसने की है उसके खिलाफ। इस शख्स से अपने पार्टी के लोग भी परेशान हैं और इसकी नाकामियों का बोझ उनके PTI के मेंबर या जो आज़ाद मेंबर हैं या जो अलाइज हैं, वो इसकी नाकामी का बोझ अपने कंधे पे लेना नहीं चाहते। अहम मिशन, खुर्शीद शाह लॉन्ग मार्च छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और अदम एतमाद से मुताल्लिक मामला तय करने आया हूं। पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बरसरे पैकार है। 12 से 13 हुकूमती MNAs अपना फैसला कर चुके। इमरान खान अपनी जमात चौधरियों की झोली में नहीं डालेंगे। PP रहनुमा की गुफ्तगू। हुकूमत गिराओ मिशन, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मंजिल की जानिब रवां दवां, जियाले पुरजोश, गाड़ियों की लंबी कतारें, पार्टी परचमों की भी बहार। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ओकाड़ा में पाबंदी के बावजूद उड़ाया गया ड्रोन कैमरा तोड़ दिया, पुलिस की भी दौड़े। बिलावल को बगौर देखना चाहिए कि मुल्तान में हुआ क्या। वो खाली पिंडाल, जिस पिंडाल से वो खिताब कर रहे थे, वो मायूस कुन इज्तिमा। आज क्या बात है कि मुल्तान ने मुंह फेर लिया है। मुल्तान का जी शऊर मुल्तानी समझता है कि ये पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये अब जरदारी लीग बन चुकी है। सिर्फ शोबदाबाजी से गुफ्तार के गाजी ना बनिए। बिलावल ने मुल्तान में खाली कुर्सियों से खिताब किया। PP चेयरमैन सोचें, अवाम ने उनसे मुंह क्यों फेरा। लोग समझ गए पीपल्स पार्टी अब जरदारी लीग बन चुकी है। सिंध वाले भी अब तब्दीली चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का टंडू आदम में खिताब। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च रवां दवां, वफाकी वज़रा की क़यादत में शुरका हैदराबाद पहुँच गए। ऑपोजिशन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती, हमारी जंग जरदारी माफिया के खिलाफ है, अली जैदी का खिताब। बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च है, हम उसको रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो मैच के बाद वहाँ पे पहुँचें। आप क्रिकेट के बाद आ जाएंगे, हम इंशाल्लाह आपको, और क्रिकेट के दौरान भी अगर आप आते हैं, मैंने तो कल भी कहा कि जितने लोग आपके साथ हैं एक कैबिन में पूरे आ जाएंगे, हम वो कैबिन भी आपको दे देंगे, चाय शाय भी पिला देंगे। आप तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया है। बिलावल अपने मुट्ठी भर कारकुनों के साथ रावलपिंडी आ जाएं, कोई टेंशन नहीं, उन्हें कैबिन में बिठाकर चाय पिलाएंगे। अदम एतमाद ऑपोजिशन का वो बच्चा है जो कहीं खो गया है। फवाद चौधरी का तंज। आसिफ जरदारी ने हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगा रखी है। सियासी मुखालिफिन को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा।
शफकत महमूद का दावा। पीटीआई की बड़ी विकेट गिराने की तैयारी, मामला तय। वजीर आजम के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद कल खिलाड़ी से जियाले बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान, बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात में होगा। किसी को फिक्र नहीं है, ना हुकूमत गिराने वालों को, ना अपनी हुकूमत बचाने वालों को, कि इस मुल्क में 25 करोड़ इंसान भी रहते हैं। आवाम रुल गई है, मर गई है। हुकूमत चली जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूध की नहरें बह जाएंगी अगले दिन से। इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं। सरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब इकट्ठे मिले, इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। सारी ड्रामेबाजी है यार ये सारी। हुकूमत गिराने और बचाने वालों को आवाम की फिक्र नहीं। तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी तो कौन से हालात बेहतर हो जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ड्रामा कर रही हैं। हुकूमती इत्तेहादियों को भी समझ नहीं आ रही किधर जाएं। मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। सानिहा पेशावर के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 62 हो गई, 5 की हालत नाजुक। कोहाटी चौक में मजीद 11 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहर की फजा सोगवार। किस्सा खानी बाजार बंद। हमलावर 2 सहूलतकारों के साथ रिक्शे में आया। एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पेशावर धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। खुदकुश हमलावर की शनाख्त का अमल मुकम्मल। सहूलतकारी के शुबे में 2 अफराद गिरफ्तार। हमलावर ने 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया। CTD की तफ्तीशी टीम ने जख्मियों के बयानात कलमबंद कर लिए। दहशतगर्दी वाक़े का मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज। पेशावर धमाके में मुलविस 3 मुलजिमों की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और तहकीकाती इदारे दहशतगर्दी वाक़े की तह तक पहुँच गए। 1-2 रोज में जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम। हुकूमत बयानात के अलावा कोई हिकमत अमली तय नहीं कर सकी। सिर्फ अवाम ही नहीं, हमारी पॉलिसियाँ भी खतरे में हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कामयाबियाँ खतरात की इज्जत पे हैं। शहबाज शरीफ की तनकीद। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। एक्शन प्लान की तकमील के लिए काम जारी रखने की हिदायत। 27 में से 26 नुकात पर पहले ही अमल मुकम्मल हो चुका। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद को सजाएं दिलवाना होंगी। पेरिस इजलास का एलामिया। FATF ने मजमूई कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अहदाफ पूरे करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना का रद्द-ए-अमल। एम्बेसी की तरफ से बिल्कुल 0/0 है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। एम्बेसी ने कहा कि हम लोग टिकट नहीं करवा रहे हैं, आप लोग खुद टिकट करवाएं और आप लोगों को 3 दिन बस होटल की हम लोग फैसिलिटेट चीज़ें देंगे बस। यूक्रेन में फंसे तलबा बेयारो मददगार, कोई पूछने वाला नहीं। यूक्रेन से वापस पहुंचने वाला पहला तालिब इल्म पाकिस्तानी सिफारत खाने पर बरस पड़ा। अपने हमवतनों के लिए सिफारती हुकाम का किरदार 0 है। कराची के रिहायशी जुनेद हुसैन की गुफ्तगू। रूस यूक्रेन जंग का 10वां रोज। लड़ाई के बायस फंसे अवाम को निकालने के लिए इंसानी राहदारी बनाने की तैयारियां। मॉस्को का 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान। यूक्रेनी कौम परस्तों पर 5000 से जायद गैर मुल्कियों को यरगमाल बनाने का इल्जाम। यूक्रेन की 2037 अस्करी तंसीबात तबाह। जमीन पर खड़े 66 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। 16 एयरक्राफ्ट फजा में मार गिराए। 71 कमांड पोस्टें और कम्युनिकेशन सेंटर्स भी नाकारा बना दिए गए। रूसी वजारत दिफा का दावा, यूक्रेनी फौज ने रूस का Mi-35 हेलीकॉप्टर मार गिराया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा मुस्तरद। ऐसा करने से तबाही होगी, पूरा यूरोप लपेट में आ सकता है।
तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा भी पैदा हो जाएगा, नेटो चीफ का मौक़िफ़। नेटो ने जानबूझकर फजाई हदूद की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। फैसले से लगता है आज़ादी यूरोप का बुनियादी मकसद नहीं। यूक्रेनी सदर मुल्क को नो फ्लाई जोन करार न देने पर बरहम। रूस यूक्रेन जंग के आलमी मईशत पर बदतरीन असरात। इंटरनेशनल मार्केट में बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $118 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिका ने रियासत हवाई के लिए रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान और अमरीकी फ़ज़ाइया की मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें फ़ाल्कन टैलेंट इख्तिताम पजीर। फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले का पेशा वराना महारत का अमली मुजाहरा। एयर मार्शल जाहिद महमूद और अमरीकी सफ़ीर एंजेला एग्रू ने मशकों का मुआयना किया। कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% पर आ गई। मुहलिक वायरस के बायस मजीद 10 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 796 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला सीनियर अदाकार मसूद अख्तर 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोबिस हलकों की जानिब से अफसोस का इजहार। मद्दाह भी सोगवार। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने 476 रन, 4 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। इमामुल हक और असर अली की सेंचुरियां, अब्दुल्ला शफीक 44 और कप्तान बाबर आजम 36 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया के बगैर किसी नुकसान के 5 रन, कम रोशनी के बाइस खेल वक्त से पहले खत्म। न्यूजीलैंड में आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी। मेगा इवेंट में कल पाकिस्तान और भारत का आमना सामना। तैयारी अच्छी है, रिवायती हरीफ को शिकस्त देंगे। कप्तान बिस्मा मारूफ पुरअज़्म। शेन वॉन की मौत कैसे हुई? थाईलैंड में पुलिस का वजूहात जानने के लिए तहकीकात का ऐलान। लेजेंडरी स्पिनर की मैयत ऑस्ट्रेलिया भिजवाने की तैयारी।